नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। राजधानी देहरादून में एक अजीब घटना हुई। शहर का प्रेमनगर इलाका दोपहर करीब 2 बजे धमाके की आवाज से गूंजा और लोग दहशत में आ गए। धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि 10 किलोमीटर के रेडियस में सुनी गई। सहमे लोग अपने घरों से निकल आए। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ अलग अलग टीमें गठित की और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया, पर कहीं भी धमाके की पुष्टि नहीं हो सकी। खुद एसएसपी अजय सिंह प्रेमनगर क्षेत्र में पहुंचे, पर किसी जमीनी ब्लास्ट या ऐसी कोई घटना होने की पुष्टि नहीं हुई। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी में ऐसा पता चला है कि ये आवाज एयरफोर्स फाइटर प्लेन के सुपरसोनिक बूम की हो सकती है। दरअसल जब आर्मी के फाइटर प्लेन गुजरते हैं तो उनकी सुपरसोनिक बूम की धमाके जैसी आवाज महसूस हो सकती है। प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि जब एयरफोर्स या ऐसे कोई एक्सरसाइज करती है तो जो सुपरसोनिक जो प्लेन होते हैं, जो सुपरसोनिक उसकी बूम की आवाज़ होती है, वो आवाज़ इतनी तेज होती है हवा में कि कभी कभी जो है इस तरह से सुनाई देती है। अभी लगातार एयरफोर्स के जो हमारे अधिकारी कंसर्न है उनसे भी बात की गई है, वो भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या इस एरिया में कोई ऐसी ड्रिल या कुछ देहरादून के ऊपर स्काई में कोई ऐसी ड्रिल उनके द्वारा की गई है। लेकिन अभी तक प्राथमिक रूप से ग्राउंड लेवल पर कहीं भी कोई ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ प्रथम दृष्टया ये सुपरसोनिक बूम की आवाज़ लग रही है, जो एक नॉर्मल एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती है उसमें आती है, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। 11 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड के एक दिन के चुनावी दौरे पर ऋषिकेश आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की उत्तराखंड में दूसरी चुनावी रैली है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। सीएम धामी ने ऋषिकेश में आईडीपीएल मैदान में भूमि पूजन किया। ओम पवित्र सो वैष्णव्यो पवित्रेण 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में होने वाली चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने संयोजक और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को प्रभारी बनाया गया है। सीएम धामी ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए प्रचार किया। धामी ने बागेश्वर के कपकोट विधानसभा के रीमा पहुंचकर अजय टम्टा के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बीजेपी को भारी मतों से फिर से सत्ता में लाए, अपनी सरकार के काम भी जनता को गिनाए। अयोध्या में हमको भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और रावण रूपी राजनीति का अंत करना है और कांग्रेस को भारी मतों से इस खाता नहीं खुलने देना है। अभी अजय भाई कह रहे थे कि 90% से ज्यादा इन सब बूथों से एक तरफा जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, अजय टम्टा जी को और मोदी जी को देना है और इनको भारी मतों से विजय बनाना है। धामी लगातार 5 सीटों पर जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। नतीजे सभी 7 चरण पूरे होने के बाद 4 जून को आएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहे हैं झटके पर झटके। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकारों में कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए हैं। दिनेश अग्रवाल का नाम कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला था। बीजेपी में आने के बाद दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, जिससे वहां रहना संभव नहीं था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो भी बीजेपी में आ जाएंगे। धीरे-धीरे आपको बताते रहे कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को इस तरह से वो चीजें रुक जाती है, बाकी लोगों को मिलेगी। दिग्गज कांग्रेसी हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में आने की चर्चाएं तेज है। हरक सिंह का सवाल जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के सामने उठा तो उन्होंने कहा कि गुण दोष के आधार पर 19 अप्रैल तक सभी के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। आपको याद दिला दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। शेर सिंह राणा की राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने हरिद्वार में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत को अपना समर्थन दे दिया। शेर सिंह राणा समेत कई पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक मांग पत्र भी सौंपा। शेर सिंह राणा के मुताबिक उनकी पार्टी रोजगार के मुद्दे पर लंबे समय से आंदोलन कर रही है। उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के सामने सिडकुल में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग जरूर की थी, पर कांग्रेस को छोड़कर
किसी भी पार्टी ने उनकी इस मांग पर विचार नहीं किया। इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को समर्थन देने का मन बनाया। तो हमने भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी को लेटर लिखा कि जो भी 70% रोजगार मूल निवास के बच्चों को देने का जो कानून बनाया है उसको लागू कराएगा हरिद्वार जिले में, हम उसको समर्थन देंगे। तो बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बसपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एकमात्र वीरेंद्र रावत जी की तरफ से हमें समर्थन मिला, हमें जो है जवाब मिला, और उन्होंने वादा किया कि अगर मैं लोकसभा सदस्य बनता हूं हरिद्वार से, तो हरिद्वार के हर बच्चे को, हर परिवार में एक नौकरी मैं यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियों में दिलाऊंगा, क्योंकि पहले से ही कानून इसका बना हुआ है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेर सिंह जी, उन्होंने हमको ये समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ समर्थन दिया है, और उन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि हमारी सरकार द्वारा पारित नियम कि 70% रोजगार यहाँ के उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को मिलेगा, हम उसको क्रियान्वित करवाएंगे। तो हमने उनसे कहा हम क्रियान्वित करवाएंगे, और उनके समर्थन के लिए भी मैं उनको हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो रुड़की के कोर विश्वविद्यालय पहुंचे और विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने त्रिवेंद्र रावत से विकास के मुद्दों को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और युवाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी की। आप सब लोगों ने भी उसको देखा है। जो हमने शिव खेड़ा जी को बुलाया, माननीय त्रिवेंद्र जी को बुलाया, मकसद यही है कि वो आज प्रत्याशी है हमारे क्षेत्र से, तो आज का युवा भी समझे कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो आगे जाकर के लोकसभा में उपस्थित होंगे तो हम सब के लिए क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई रश्मि चौधरी ने महिला टोली के साथ रुड़की में मांगे त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट। रश्मि महिला कार्यकर्ताओं की टोली लेकर घर घर पहुंच रही है और बीजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील कर रही है। रश्मि का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर नरेंद्र और त्रिवेंद्र की लहर चल रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हमारे प्रत्याशी बने हैं। और वो बहुत सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो जन जन के वो नेता हैं, जन जन की आवाज़ है, जन जन का विकास है, जन जन का सामंजस्य हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो पूरी जनता को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी को वोट जानी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताना है और उनको सेंट्रल में पहुंचाना है। लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने कर ली है तैयारी। जीपीएस से की जाएगी ईवीएम की निगरानी। चुनाव आयोग से निर्देशों के मुताबिक जीपीएस लगे वाहन या मोबाइल ऐप आधारित जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ईवीएम और वीवीपैट की आवाजाही की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ईवीएम कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ईवीएम के इस्तेमाल संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। ईवीएम को मतदान केंद्रों में भेजने से पहले भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इन्हें सील किया जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव के लिए करीब 25,000 ईवीएम और 20,000 से ज्यादा वीवीपैट मशीनें हैं। आमतौर पर चुनाव में हार के बाद प्रत्याशी ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाते हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने ईवीएम के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता बरतने की दिशा में ये कदम उठाया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की है। अपर मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक होटल एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा है कि मतदान के बाद 20 अप्रैल को जितने भी ग्राहक होटल और रेस्टोरेंट्स में आएंगे उनको 20% तक की छूट देंगे। जल्द ही होटल एसोसिएशन की ओर से इसकी पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए प्रशासन और उसके अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। नैनीताल में खेल विभाग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए रामनगर के छोई गांव में
एक बॉक्सिंग मैच का आयोजन किया, जिसमें 30 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजन में मौजूद जिला खेल अधिकारी वरुण बेलवान ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया और मतदान के फायदे बताए। प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने की चुनाव आयोग की कोशिशों के बीच टिहरी से वोटिंग का बहिष्कार करने की आवाज उठी है। टिहरी लोकसभा सीट में आने वाले जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा के 12 गांवों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इन 12 गांवों के लोग बदहाल सड़क से परेशान हैं। आरोप है कि पिछले 30 साल से दावा पुल मिंडाल बैरावा मोटर मार्ग का डामरीकरण न किए जाने की वजह से लोगों को कच्ची सड़क पर सफर करना पड़ रहा है। इससे हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क की मरम्मत के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए, नेताओं और विभागों का घेराव भी हुआ, लेकिन सड़क की हालत आज तक नहीं सुधरी। इसलिए इस बार 12 गांव के लोग ने वोट ना डालने का फैसला लिया है। बहिष्कार किया है चुनाव का, तो अब जो हमारा खत कासियाना है वो 2 खतों की मीटिंग बुलाएगा और इस बहिष्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसे हमें स्वीकृति के बारे में आश्वस्त उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हो सकता है हम ये बहिष्कार खत्म भी कर दें। बाकी हम इस रोड को जो है लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और रोड की बहुत खस्ता हालत है। वर्तमान समय में देखिए हम कई बार प्रशासन के लोग थे वो भी आए और जो सत्ता में बैठे लोग वो भी आए, इसके ऊपर धरना भी चला, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं मिला। आज हमारे माननीय पूर्व जिला पंचायत राफेल नोटियाल जी ने इसका में आश्वासन दिया और ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करते हैं और उनसे स्वीकृति करते हैं। और कुछ लंबे समय से भी चल रहा था कि अगर जब तक इस रोड का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तो उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं चुनाव का बहिष्कार। लोगों के गुस्से और ऐलान के बाद बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल यहां आए और बताया कि सीएम धामी से बातचीत कर सड़क डामरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। आचार संहिता खत्म होते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। नौटियाल का दावा है कि उनके समझाने पर ग्रामीणों ने चुनाव में समर्थन करने का मन बना लिया है। मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया, मैंने उनको सारी समस्या बताई, पर देखिए बात एक छोटी सी बात उन्होंने 2 मिनट में इस बात को खत्म कर दिया। सीएम साहब ने कहा सबसे पहले तो आचार संहिता में कोई आदेश नहीं हो सकता, लेकिन ये सड़क तो स्वीकृत है, इसमें सिर्फ धन का ही तो बढ़ाना है। जो 6 लाख कुछ का है उसको बढ़ाना है, ये तो स्वीकृत है फाइल मेरे यहाँ पर। इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जाके लोगों को बता दीजिए। हल्द्वानी के लाल कुआं में भी लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। बैनर पोस्टर लगाकर प्रशासन को दी गई चेतावनी। दरअसल लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र है। इसी की सीमा से लगे संजय नगर हाथीखाना के लोग लंबे समय से अपने क्षेत्र को नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की भी मांग है, पर आरोप है कि राजनीतिक झगड़े में उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाई जा रही है। ऐसे में यहां के लोगों ने आने वाली लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है। राजनीतिक विद्वेष की वजह से या उपेक्षा की वजह से हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को राजग्राम की सीमा से भी निकाल दिया गया, नगर पंचायत की सीमा से भी निकाल दिया गया। न हमें राजग्राम का लाभ दिया गया, न हमें नगर पंचायत का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए हम कुपित होकर हमारे पास अंतिम विकल्प यही बचा है कि अब हम किसी भी प्रकार का कोई लोकसभा का या विधानसभा का इलेक्शन आएगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम कोई वोट नहीं देंगे जब तक कि हमें राज्य सरकार या तो राजग्राम की सुविधा प्रदान करे या नगर पंचायत की सुविधा प्रदान करे। उत्तराखंड में एक ही दिन में 16 जगहों पर धधकी जंगल की आग। शनिवार शाम से रविवार शाम तक 24 घंटे के भीतर अल्मोड़ा और चमोली समेत प्रदेश भर में जंगल की आग की 16 घटनाएं दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान 18 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही इस फायर सीजन में अब तक आग की 93 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें करीब 94 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से शुष्क मौसम के कारण चटक धूप खिल रही है और वातावरण में नमी कम हो गई है। ऐसे में जंगलों के धधकने का सिलसिला भी तेज हो गया है। जंगलों में लगी आग का धुआं रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नैनीताल जिले के 91 कारोबारी संस्थानों को दमकल विभाग ने जारी किया है नोटिस। विभाग के मुताबिक जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है, उनके पास फायर सेफ्टी को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में आग की संभावना भी बढ़ रही है। लिहाजा नोटिस के जरिए सभी 91 कारोबारी संस्थानों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इन 15 दिनों में फायर सेफ्टी से जुड़े इंतजाम पूरे कर ले, वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी के 70, रामनगर के 15 और नैनीताल शहर के 6 व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस मिला है।
हल्द्वानी में टोटल 70 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चुके हैं, जिसमें होटल, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, कपड़ों के और लकड़ियों के वेयर हाउस हैं शामिल हैं इसमें। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ठोई गांव के खेतों में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ खेतों में तेंदुए की तलाश की, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। ग्रामीणों ने यहां घूमते हुए तेंदुए का वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वन विभाग का दावा है कि जल्द ही पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाएगा। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हाथी का एक वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टस्कर हाथी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के वाटर होल में मस्ती करता दिखाई दे रहा है। पानी को देखकर ये हाथी इतना खुश होता है कि कभी वो पानी पीता है और कभी नहाने लगता है। वीडियो कॉर्बेट पार्क के झिरना पर्यटन जोन का है। यहाँ कॉर्बेट प्रशासन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों की प्यास बुझाने और गर्मी भगाने के लिए वाटर होल्स बनाए हैं। सोमवती अमावस्या पर देश भर में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सुबह से ही गंगा किनारे श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला चला। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड से लेकर गंगा के अलग अलग घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सालों बाद इस बार सोमवती अमावस्या तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग और सूर्य ग्रहण का संयोग बना। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।